उसका अपन को फायदा क्या है कि आपकी जिंदगी बच रही है, आपकी जिंदगी बच रही है। हम यहाँ पे आए लेक्चर दिए, उसका कोई मोल नहीं है जब तक आप उसको आपने उस चीज को फॉलो नहीं किया। आपकी आज से ड्यूटी है कि उनको हेलमेट के लिए, अगर वो टू व्हीलर चला रहे हैं तो टोकना है कि आपको सर मैम जो भी है पापा मम्मी, आपको बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलानी है। और अब हम लोग के जो पड़ोसी हैं, जो आंटी अंकल हम लोग के आसपास में रहते हैं, उन लोग को हम लोग को बोलना है, प्लीज़ आप अपनी एक हेलमेट के साथ एक फ़ोटो ट्विटर में डालिए। जो सर ने एप्लीकेशन बताई है, ये थोड़ा सा पॉपुलर बने, क्योंकि ये आपकी जान बचाता है, ये आपके लिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे हमें ये सीख मिलती है कि हेलमेट पहनने से और सीट बेल्ट पहनने से ना ही सिर्फ हमारी जान बचती है, बल्कि हमारे परिवार को जो इससे चीज़ें भुगतनी पड़ती है, उससे भी हमारे परिवार बचता है। हेलमेट पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार से दोबारा मिलने के लिए पहनिए। जी हाँ, ये शब्द मैंने इसलिए कहा है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का आरंभ हो चुका है और कटनी ज़िले की ट्रैफिक पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। आइए हम एक नज़ारा दिखाते हैं जहां पर ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग के अधिकारी छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे किया जाता है और अपने परिवार को हेलमेट पहनने के लिए कैसे जागरूक किया जाता है। आइए हम सुनाते हैं सबसे पहले आरटीओ के अधिकारी ने क्या कहा। सुरक्षा को लेकर जो 11 तारीख से 17 तारीख तक जो बनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा को लेकर, किन किन स्कूलों हैं और किन किन जगहों पर ऐसे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? जी 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और आज से ही हमने इसकी शुरुआत करी है। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग एवं नेहरू विभाग के अंदर और स्कूल शिक्षा विभाग, ये हम लोग मिल करके इसमें लर्निंग लाइसेंस के संबंध में जागरूकता शिविर भी लगा रहे हैं। इसके अलावा जो रोड साइन है, इसके बारे में स्कूल में जा के, कॉलेजों में जा के हम जानकारी दे रहे हैं जागरूकता संबंधी, रोड सेफ्टी के संबंध में। अभी हमने सुबह 11 बजे से पॉलीटेक्निक कॉलेज कटनी, यहाँ पर हमने लर्निंग लाइसेंस शिविर भी लगाया है और हेलमेट लगाने के संबंध में, यातायात के संबंध में हमने जानकारी भी दी है। जिस तरीके से ये भी सुनने में आया है, जिस तरीके से आपके बताए अनुसार कि 16 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको एक लाइसेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जी जी, तो उसको कैसे कर सकता है बच्चा, ये जानकारी तक कैसे पहुंचे? जी बिल्कुल, मैंने अभी पॉलीटेक्निक कॉलेज में अभी ये ट्रेनिंग के दौरान बताया था। सारथी पोर्टल एक वेबसाइट, परिवहन विभाग की वेबसाइट है सारथी पोर्टल, उस पोर्टल पर जाना है और उसमें जा कर के अपना जो डिटेल है वो सबमिट करनी है। आधार लिंक है, आधार लिंक से मोबाइल नंबर को लिंक जो होगा उसमें से डिटेल्स डालनी है और उस पर OTP आएगा। OTP आने के बाद उसको आप एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक टेस्ट खुलता है 20 क्वेश्चन का। कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मोबाइल से या सिस्टम से जहां भी वो चाहे वो टेस्ट दे सकता है और वहां से ऑटोमेटिक उसको लाइसेंस भी प्राप्त हो जाएगा, लर्निंग लाइसेंस। इसके बाद 1 माह के बाद वो फिर RTO ऑफिस आता तो परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। यदि 18 साल से ऊपर जो हैं उनके भी नहीं बने तो उसी पोर्टल से क्या वो लाइसेंस बन बिल्कुल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों के लिए। जो 16 ईयर के बच्चे हो जाते हैं उनके लिए 50 cc का लाइसेंस बनता है और जो 18 ईयर के हो जाते हैं उन वहाँ से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का लाइसेंस का नियम है। उसमें कुछ फीस अदा करनी होती है क्या? जी बिल्कुल, महिलाओं और छात्राओं के लिए निःशुल्क है और जो पुरुष हैं, पुरुष के लिए निर्धारित फीस है। जैसे एक कैटेगरी का आप लर्निंग लाइसेंस बनवाएंगे तो 275 आता है रुपये है और 2 व्हीलर का है तो 475 फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, उसमें हैवी लाइसेंस भी बनवाया जा सकता है क्या उससे? बिल्कुल, 1 साल उसके जब 4 व्हीलर का 2-4 का लाइसेंस बन जाता उसके बाद ही हैवी लाइसेंस की प्रोसेस होती है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग एक नन्हे मुन्ने हीरो की भी तलाश कर रही है। यह नन्हा हीरो वह होगा जो अपने परिवार के लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करे व सीट बेल्ट लगाकर 4 व्हीलरों को चलाए। आइए हम सुनाते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों ने क्या कहा। देखिए, ये स्टार्ट हुआ है एक कैंपेन मुहिमा, तो उसमें हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को जैसे ही जाना है तो हम लोग को अपने मम्मी पापा भैया और बहनें हैं तो जो भी हैं, और हम लोग के जो पड़ोसी हैं, जो आंटी अंकल हम लोग के आसपास में रहते हैं, उन लोग को हम लोग को बोलना है कि हम लोग को एक फ़ोटो हेलमेट के साथ, मतलब जो आंटी और अंकल जिन लोगों को भी हम लोग बोल रहे हैं, उन आंटी और अंकल लोगों को बोलना है कि प्लीज़ आप अपनी एक हेलमेट के साथ एक फ़ोटो
ट्विटर में डालिए, जो सर ने एप्लीकेशन बताई है उसमें डालिए और ये थोड़ा सा पॉपुलर बने, क्योंकि ये आपकी जान बचाता है, ये आपके लिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा हम लोग को सर ने सिखाया है। इसलिए मेरी तो यही इच्छा है कि हम सब लोग इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझें और सब लोग इसको ऐसे बिल्कुल फॉलो करें। तो प्लीज़ मेरी एक ही इच्छा है कि आप सब लोग इसको फॉलो करें। और सर ने हम लोग को ये भी बताया कि ट्रैफिक रूल्स इसलिए फॉलो करने चाहिए क्योंकि जितनी भी डिसीज़ेज़ है उनका जो डेथ पर रेट है वो कम है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा डेथ पर रेट होता है। मतलब अगर 10 लोग कैंसर से मर रहे हैं तो 100 लोग रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं। आपको सीट बेल्ट लगाना है, अबव 16 ही आप गाड़ी चला सकते हैं, हेलमेट पहनना है, क्योंकि अगर आप गिरते हैं और ये जो ब्रेन में जब लगता है तो आपको मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मैं बता भी नहीं सकता। ब्रेन ह्यूमर हो सकता है और बहुत सारी डिसीज़ हो सकती हैं, क्योंकि ब्रेन से ही बहुत हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड होती है। थैंक यू। मॉर्निंग सर। आज हमने जो RTO सर ने और TI सर ने जो आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं, उससे हमें ये सीख मिलती है कि हेलमेट पहनने से और सीट बेल्ट पहनने से ना ही सिर्फ हमारी जान बचती है, बल्कि हमारी परिवार को जो इससे चीज़ें भुगतनी पड़ती है उससे भी हमारे परिवार बचता है। क्योंकि हमारी जान बहुत कीमती है, हम ही इस देश के भविष्य हैं, इसलिए हमारी जान बहुत कीमती है इस देश के लिए। और ये भी सिखाया है कि जो मुहिम उनके द्वारा चालू किया गया है उसमें हम अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे सीट बेल्ट और हेलमेट के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, या जितने भी लोग आप जिन्हें जानते हैं उनके साथ अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है, ताकि लोग भी आपकी ये चीज़ देख के जागरूक हों और इंस्पायर हों और ये चीज़ अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा सप्ताह के इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ट्रैफिक थाना प्रभारी भी मौजूद थे। उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बातचीत की और उन्हें यह बताया कि वे अपने परिजनों को बताएं कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। साथ ही यदि वह उनके माता पिता 4 व्हीलर चलाते हैं तो उन्हें बेल्ट लगाना कितना ज़रूरी है। आइए हम सुनाते हैं थाना प्रभारी ने क्या कहा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक कटनी महोदय के निर्देशन में हमने एक नई मुहिम शुरू करी है जिसके कहते हैं कटनी के रियल हीरो। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको इस चीज़ में पार्टिसिपेट कराएं और वो अपने घर जाकर अपने माता पिता और जो भाई बहन हैं जो भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाते हैं उनके साथ स्कूल यूनिफॉर्म में उनको हेलमेट लगवाकर और सीट बेल्ट लगवाकर एक सेल्फी भेजेंगे, जिसको हम अपने ट्विटर हैंडल या स्कूल का जो ऑफिशियल हैंडल होगा उसमें से उसको फ़ोटो को डालेंगे और एक प्रकार का इंस्पिरेशन के रूप में यूज़ करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। जिस तरीके से ये भी बताया गया है कि जो 16 साल के बच्चे हैं उनको भी इस तरीके का जो लाइसेंस लेना हो RTO साहब ने भी बताया, आपकी तरफ से भी क्या जागरूकता किया गया है? बिल्कुल, हम भी जितने स्कूल वगैरह हम जा रहे हैं उसमें बच्चों को यही सिखलाई दे रहे हैं कि अगर आपकी जो उम्र 16 वर्ष से कम है तो आप गाड़ी नहीं चलाएं, साइकिल का उपयोग करें। और अगर आपकी उम्र 16 से ऊपर है तो जैसा कि RTO साहब ने बताया है कि उसका एक पोर्टल है, उस पोर्टल में जाके वो अपना तत्काल अपना लाइसेंस बनवाएं और जो उस पोर्टल अनुसार 50 cc से कम की गाड़ी चलाएं। ये रियल हीरो जो कि नन्हे मुन्ने रियल हीरो है, उसका चुनाव कैसे होगा? उसका चुनाव ऐसे होगा कि उनके पार्टिसिपेशन पे, जो मैंने रिक्वेस्ट भी किया मैम कि जो सबसे पहले फ़ोटो भेजेगा उसको हम एक प्राइज़ देंगे और साथ ही जो बच्चे मैक्सिमम लोगों को जोड़ेंगे, मैंने क्योंकि ये उद्देश्य सिर्फ उनकी फैमिली के लिए नहीं है, सोसाइटी के लिए भी है कि अपने नेबर जो बाजू में पड़ोसी हैं या उनके घर के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी प्रेरणा देना है, उनको भी रोक के बोलना है कि अंकल आंटी भैया आप लोग को हेलमेट पहनना है और हमारे साथ एक सेल्फी खिंचवानी है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दिन ट्रैफिक पुलिस और RTO विभाग मिलकर लगातार मुहिम चला रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। आप देख रहे थे IVC 24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।